ताज्या घडामोडींसाठी स्वानंद न्यूजला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा। उल्हासनगरमधील व्यापारी मयूर राघानी यांची 11,45,887 रुपयांची फसवणूक झाली। इलेक्ट्रॉनिक साहित्य खरेदी करून दुकानदार फरार झालाय। डीलरशिपच्या माध्यमातून बदलापूरच्या दुकानदाराने ही इलेक्ट्रॉनिक खरेदी केली होती। व्यापारी मयूर राघानी यांचं कॅम्प नंबर 3च्या रेल्वे स्टेशनजवळ इलेक्ट्रॉनिक होलसेल दुकान आहे। मयूर हे GM मॉड्युलर कंपनीचे मालक खरेदीवरून रिटेल दुकानदारांना विकत असतो। सेल्स एक्झिक्युटिव्ह दीपक जाधव यांच्या माध्यमातून बदलापूरमधील दुकानदार सुनील मनसुख गोयल यांनी मयूर यांच्याकडून 11,45,887 रुपयांची इलेक्ट्रॉनिक सॉकेट बटन, रेग्युलेटर, स्विच, फॅन असं साहित्य खरेदी केले होते। दरम्यान मयूर याने सेल्स एक्झिक्युटिव्हचा परिचयाचा आणि चेक दिल्याने माल दिला होता, परंतु दुकानदार सुनील गोयल याने बदलापूरमधील इलेक्ट्रॉनिक दुकान बंद करून संपूर्ण साहित्य विक्री करून पळून गेलाय। दुकानदाराने दिलेले चेक ही बाउन्स झालेले आहेत। एवढंच नाही तर सुनील गोयल यांनी मुंबई, ठाणे, उल्हासनगर शहरातील व्यापाऱ्यांना चुना लावलाय। त्याच्याकडूनही 92,55,000 रुपयांचे साहित्य खरेदी करून फरार झालाय। आता या प्रकरणी उल्हासनगरच्या मध्यवर्ती पोलीस ठाण्यात सुनील गोयल यांच्या विरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला असून पोलीस अधिक तपास करत आहे। स्टार्ट कीजिए। अब आपका नाम क्या है और क्या हुआ है आपके साथ में? मेरा नाम मयूर राघानी है। मेरा 3 नंबर उल्लासनगर 3 में शॉप है, जिसमें मेरा GM का डीलरशिप है। हम लोग उल्लासनगर, अंबरनाथ, बदलापुर में माल सेल करते हैं। मेरे को बेसिकली हमारे जो दीपक जाधव जी हैं सेल्स एग्जीक्यूटिव, वो लोग ने हमको ऑर्डर दिया था कि बदलापुर की एक पार्टी है जिसका नाम है शिव एंटरप्राइज, उसके दुकान का नाम है, और उसका प्रोप्राइटर है सुनील मनसुख गोयल। उसने हमको 11,45,000 का ऑर्डर दिया और हम लोग ने प्रॉपर डिस्पैच किया और उसका फर्स्ट चेक ही बाउंस हो गया। वो चेक बाउंस होने के बाद हम लोग उसके शॉप पे गए तो वो शॉप पूरा खाली था और वो आजू बाजू में पूछा गया कि ये मटेरियल कहाँ पे है, ये शॉप कहाँ पे है, तो बोला ये 2 से 3 दिन पहले पूरा गाड़ी भर के मटेरियल लेके गया है। फिर हम लोग उसके घर पे गए तो वो उनका घर भी खाली करके गया हुआ था। उसमें हम लोग ने दीपक शतलानी जी से सलाह किया और वो उन लोग ने हमसे सहयोग किया और FIR करने में हमारी मदद की, और हमारी अभी सेंट्रल पुलिस चौकी में FIR दाखिल हुई है दीपक शतलानी जी के थ्रू। वो हमारा बहुत सहयोग किए। गोयल का घर कहाँ है? इनका घर उल्लासनगर 3 में आता है। राजू जगेसी ऑफिस के सामने एक बैरक है, उनका सुनील गोयल का घर वहाँ पे है। इससे पहले उससे कुछ व्यवहार किया था? नहीं, आज तक व्यवहार नहीं किया था। हमारे दीपक जाधव सेल्स एग्जीक्यूटिव जो GM के, वही लोग ऑर्डर लेके आए और हमने उनको बार बार पूछा कि हम लोग उनको पहचानते नहीं हैं तो इतना बड़ा अमाउंट का माल क्यों है। उन लोग ने बोला कि हम लोग उनसे ऑलरेडी डील करते हैं, आपके जैसे दूसरे डीलर से उनको बहुत बार डील करके हम लोग ने काम किया है, आप डोंट वरी, इनको माल दो। तो जिसमें जो पहला आदमी था दीपक करके, तो उससे कुछ मुलाकात हुई है नहीं? हाँ, उनको हमने 1 से 2 बार बुलाया ऑफिस में कि हमारे साथ ऐसा ऐसा फ्रॉड हो गया है, जो आपने ऑर्डर हमको दिया था वो पार्टी भाग गया है, और उनको भी वो भी कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि पर वो उनका सेलफोन बंद है सुनील गोयल का। और जो तुम्हारा डीलरशिप वो दिया था, उससे कुछ कांटेक्ट हुआ है? जी हाँ, उनको भी हम लोग ने ये चीज़ें बताई है, वो लोग भी उनको कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, पर उनका अभी सेलफोन बंद है, उनको भी कोई लीड नहीं मिली कि कहाँ पे गया वो। तो इतना सारा हाथ लग रहा है डीलरशिप। हमको ऐसा डाउट लग रहा है कि हो सकता है कि सेल्स एग्जीक्यूटिव भी उसके साथ इन्वॉल्व हो, बिकॉज क्योंकि ऑर्डर लेने वाला भी और हमको देने वाला भी वही था। प्लस फर्स्ट टाइम जो चेक नहीं डालने के लिए व्हाट्सअप आया ना, तो हमारे सेल्स एग्जीक्यूटिव दीपक जाधव का ही आया कि इनका चेक मत डालो, वो घाव गया हुआ है, आएंगे तो आपको पेमेंट ट्रांसफ़र मांगेंगे, बट वो आए ही नहीं। और तुम्हारे जैसे बहुत सारे व्यापारियों को भी उसने? हाँ, और हमारे जैसे मेरे जैसे काफ़ी मेरे भाई बंधु है, एक 14 से 15 व्यापारी है जिनका सबका पैसा वो नहीं दिया है, चेक बाउंस किया गया है। टोटल अमाउंट 92 लाख के आसपास हो रहा है, सब हमारे व्यापारी भाइयों का। वो व्यापारी कहाँ के? वो व्यापारी मोस्टली कोई मुंबई का है, कोई थाना का है, कोई कल्याण का है, कोई घाटकोपर का है। तो आप जैसे माल देते हो इतना बड़ा अमाउंट का, तो उसका कोई इंक्वायरी नहीं करते हो कि डायरेक्ट? मोस्टली क्या होता है, हमको अगर कोई सेल्स एग्जीक्यूटिव अपने ऊपर रहता है कि भाई हम इसके रिस्पॉन्सिबल हैं, कोई इशू नहीं है, उनके साथ ऑलरेडी वो लोग डील करते हैं, तो हम लोग उनके ट्रस्ट पे मटेरियल सप्लाई करते हैं, क्योंकि हमको भी वही मटेरियल सप्लाई करते हैं। ओके। व्यापारी के साथ 420 का धोखा हो रहा है, लूटपाट हो रही है,
किस तरह से आप देखते हो और किस तरह से व्यापारियों को आह्वान करोगे आप? सबसे पहले तो मेरा व्यापारियों से यह आह्वान है, अपील है कि जब भी आप माल किसी व्यापारी को आपको ऑर्डर आता है कि यहाँ सेल्समैन ला के देता है या कोई एजेंट ला के देता है, अगर आपका वो नया व्यवहार है, पहली बार व्यवहार आप कर रहे हो, तो उस पार्टी की आप इंक्वायरी करें कि उसका व्यवहार कैसा है, कितने टाइम से उसका दुकान है, उसका दुकान अपना है या बारे में है। तो इस तरह की धोखाधड़ी से हम लोग बच सकते हैं। जैसे हमारे मयूर रागानी जी के साथ में 420 और 406 का गुनाह उन्होंने दाखिल करवाया है, धोखाधड़ी और चीटिंग। और ये जो व्यापारी है ये डेलीबरेटली इतना माल लेकर 92 लाख रुपए का माल लेकर सबसे माल लिया है और पूरा प्लानिंग करके वो दुकान पूरा खाली करके कहीं ना कहीं उसने माल वो बेचा होगा, वो भाग गया है यहाँ से। तो व्यापारियों को ये अपील है कि अपना जो व्यापार है वो व्यापार ज़रूर करना चाहिए, लेकिन जब भी हम लोग कोई नए आदमी के साथ व्यवहार कर रहे हैं जिसके साथ हमारा पहला व्यवहार है, तो उसकी इंक्वायरी करनी चाहिए। भले आपको कोई आके सेल्समैन या एजेंट ला के देता है, लेकिन आप अपनी इंक्वायरी करके उसका रेफरेंस निकाल कर ही उस पार्टी को माल भेजें। और आज इनको चेक भी मिले, वो चेक सब बाउंस हो गए। मतलब ये आप देखिए कि 11,45,000 रुपये का माल और 11,45,000 के चेक भी बाउंस। और चेक बाउंस होना एक अलग बात है, तो दुकान बंद करके भाग गया, मतलब ये चीटिंग और धोखाधड़ी है व्यापारी के साथ में। बाकी आपने पूछा कि व्यापारियों के साथ में जो हो रहा है, तो एक कल ही पुलिस को एक ब्रेक थ्रू मिला है 2 दिन पहला। एक व्यापारी के साथ में 11,90,000 की जो लूट हुई थी, उसमें उसमें 6,90,000 की लूट हुई थी और उसको टोटल 11,90,000 मिले थे ऐसा मालूम पड़ा। 5 लाख उसने किसी को दे दिए, बाकी 6,90,000 लेके वो आ रहा था। तो उसमें से 5,01,000 पुलिस ने रिकवर किया है और पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया है, पुलिस का अभिनंदन है। और उसमें जो टीम थी पुलिस की, उनका मैं अभिनंदन करता हूँ, जो गोवा तक गई और उनको पकड़ कर लेके आई। लेकिन हम भी जब बड़ा अमाउंट लेके निकलते हैं तो हमको थोड़ा ध्यान देना चाहिए। कैश का जो बड़ा अमाउंट, अगर आपका व्यवहार कैश में है, जैसे अभी गाड़ी उन्होंने कुछ सेल की थी उसका अमाउंट था, तो हमको भी ध्यान देना चाहिए कि कम से कम 2 लोग साथ में हो या आप कार में लेके आओ या सेफली उसको लेके आओ। और मेरा ऐसा कहना है व्यापारियों को जितना हो सके, आजकल सब कुछ हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक, मतलब NEFT, RTGS, सब गूगल पे, सब आज हमारे पास उपलब्ध है, तो वो डिजिटल का उपयोग ज़्यादा करें। आकाश सहाने, स्वानंद मीडिया, उल्हासनगर। ताज्या घडामोडींसाठी स्वानंद न्यूजला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा.